इन तस्वीरों पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं नितिन गडकरी जी के साथ। थोड़ी देर पहले से ये तस्वीरें गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे जो अब यातायात के लिए खुलने वाला है, 19 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन को अब जन के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा और रेगुलर आने जाने के लिए भी इसे यातायात के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इस सेक्शन का सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा बच गया था जिसको कि समाप्त होने में 2-3 महीने लगे हैं, पर नवंबर दिसंबर में ही ये तस्वीरें निकल गई थी जहां 19 किलोमीटर का सेक्शन करीब 18.5 किलोमीटर तैयार हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी वहां मौजूद हैं और इस पूरे सेक्शन का निरीक्षण करते हुए और जहां अंडरपास बने हैं उसके अंदर भी पैदल सैर करते हुए और फिर कुछ जानकारी लेते हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही मिनटों में अब आप दिल्ली से गुरुग्राम तक पहुंच जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से, और इसी द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बना है जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बताया जा रहा है। ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो अब से कुछ ही मिनटों में इसका लोकार्पण किया जाएगा लोगों और यातायात के लिए इसे खोल दिया जाएगा। आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम बाईपास और ये इसको जोड़ता है दिल्ली से। 19 किलोमीटर का ये सेक्शन है और 4100 करोड़ की लागत से बना हुआ ये द्वारका का एक्सप्रेसवे आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और फिर उसके साथ ही गुरुग्राम बाईपास के साथ ये इसको सीधा जोड़ेगा, तो आप ट्रैफिक से निकलकर सीधा पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में मानेसर से द्वारका पहुंच सकते हैं। दिल्ली के जनकपुरी, प्रीतमपुरा भी अब आप कम समय पहुंचेंगे। पहले ट्रैफिक की वजह से अधिक समय लगता था, वहां बहुत बड़ा बॉटलनेक बनता था। अब ट्रैफिक जैम से छुटकारा भी मिलेगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी जो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप गुरुग्राम बाईपास कर करके उसके बाद जयपुर एक्सप्रेसवे को सीधा ये जोड़ेगा, तो करीब दिल्ली से 25 से 30 मिनट के अंदर आप गुरुग्राम के पार मानेसर पहुंच जाएंगे और वहां से फिर जयपुर एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाएंगे। 19 किलोमीटर का ये लंबा सेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जिसको कि तैयार किया गया है। काफ़ी नायाब, इसे एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी कहा जा सकता है और एक एग्जाम्पल भी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि भारत में पहली बार इस तरीके का एक्सप्रेसवे बना है जो एलिवेटेड है, यानी उठा हुआ। मान लीजिए इसे 19 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अगर आप समझ सकें, इस तरीके का एक्सप्रेसवे बनाया गया है और दोनों तरफ से 4 लेन एक्सप्रेसवे है और इसमें कई सारे सेक्शन हैं जो कि आपको एग्जिट पॉइंट्स देते हैं दिल्ली और द्वारका से लेकर के गुरुग्राम और एयरपोर्ट तक। कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ाई चढ़ सकते हैं 19 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में, और यहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वहां मौजूद। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पहले तो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उसके बाद एक अंडरपास पर जहां पर उन्होंने इसका निरीक्षण किया और फिर ये पूरे 19 किलोमीटर लंबे सेगमेंट पे उन्होंने यात्रा भी की। यही उनका कारवां दिख रहा है एसपीजी के साथ प्रधानमंत्री का। पूरे 19 किलोमीटर के सेगमेंट पर पूरी तरह यात्रा कर गुरुग्राम की तरफ उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए आनंद, बिल्कुल आपने सही कहा और इस समय आप बैकग्राउंड में जो यहाँ पर शोर भी आप सुन रहे होंगे, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर आसपास के लोग हैं, इस जो रैली सभा है इस समय उस जगह पर मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम पे, और जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद वो पीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्टेज पर अभी पहुंचने वाले हैं। जिस जगह पर स्टेज बना है उसके बैक साइड में ही एक मॉडल पूरे प्रोजेक्ट का बना है। इस समय वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी के साथ में मुआयना कर रहे हैं और स्टेज पर किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। तो फिलहाल
यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत लंबे समय से इंतजार रहा है, क्योंकि देश का ऐसा पहला एलिवेटेड अर्बन ये एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर बना है। टोटल 29 किलोमीटर की स्ट्रेंथ है, जिसमें 10 किलोमीटर दिल्ली में और 19 किलोमीटर लगभग हरियाणा के क्षेत्र में आता है। तो फिलहाल हरियाणा के क्षेत्र वाले उसका इनॉग्रेशन करने वाले, और 112 से ज्यादा ऐसी नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसका आज या तो शिलान्यास करने वाले हैं या फिर उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे की जो जिक्र कर रहा था, देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर बना है, एलिवेटेड है और पूरी तरीके से हाईटेक तरीके से बनाया गया है। और इसी एक्सप्रेसवे पे जो टोल प्लाजा है वो सबसे ज्यादा चौड़ा टोल प्लाजा बनाया गया है, 34 लेन का, जो अभी तक देश में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका खास ख्याल रखा गया है। तो लगातार मोदी मोदी करके यहाँ पर भीड़ को आपको सुन सकते हैं बैकग्राउंड में, और क्योंकि अब स्टेज पर प्रधानमंत्री जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। जी, एयरपोर्ट के करीब एक 8 लेन का टनल भी बना है जहां पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले दिखे भी। और ये प्रोजेक्ट जो है 18 साल करीब फंसा हुआ था रवि। 2019 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और 24 में लोकार्पण। देखिए प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को रखा कि 2019 और 2024 दोनों में फर्क यह है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था और प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में एक स्पीच में जरूर कहा था कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और बाकी की जो सरकारें या फिर पार्टियां रही हैं वो शिलान्यास तो करते हैं, पत्थर भी गायब हो जाता है और नेता भी गायब हो जाता है। तो यही दूसरी पार्टियों में और बीजेपी की सरकार में अंतर यही है कि शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। तो 2024 से पहले ही आप देखें कि शुरुआती साल में ही इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इसी तरीके के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अगर आप देखें कि इस समय जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या कई राज्यों के जो प्रोजेक्ट इस समय पाइपलाइन में है, उसका इनॉग्रेशन के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय की जाती है और उसी के अंडर ही ये पूरा का पूरा काम और प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाता है। और खास करके अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला इस सरकार में, सबसे तेज गति से चलने वाला ये सेक्टर है और प्रोजेक्ट है। और इस पर खास तौर पर प्रधानमंत्री का फोकस रहता है, क्योंकि अगर हम हाईवे, इसके अलावा एक्सप्रेसवे और चौड़ी सड़कों का निर्माण करते हैं तो पूरा का पूरा देश में अपने आप ही प्रोग्रेस होता है, उसका विकास होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं।